दौरान उन्होंने कहा, दुष्यंत चौटाला के विधायकों ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अगर शिकायत आती है तो उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करवाएंगे। बड़ी जानकारी दे दे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व सीएम दुष्यंत चौटाला को आड़े हाथों लिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला के विधायकों ने उन पर जिस तरह के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, अगर उन आरोपों पर शिकायत भी आती है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कही गई है। आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी ने दुष्यंत चौटाला पर यह निशाना साधा है। दुष्यंत चौटाला पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हम करवाएंगे, शिकायत आई तो जांच होगी। दुष्यंत चौटाला खुद के गिरेबान में झांके कहा, ऐसा नायब सिंह सैनी ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुष्यंत के विधायकों ने उन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। देखिए, हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी विधानसभा में जो विधायक हैं वो दुष्यंत चौटाला पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बार एक बार फिर ये मामला जो है वो उठा है, जब सीएम नायब सैनी ने यह तक कह दिया कि अगर शिकायत मिलेगी तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा दुष्यंत चौटाला के खिलाफ। दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में जाके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है। उसको समझना चाहिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है आज, चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त जांच होगी। सरकार देखिए, उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो जांच का, अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। चौटाला तो एप्लीकेशन आएगी तो जरूर जांच भी होगी दुष्यंत के खिलाफ, ये कहना है नायब सिंह सैनी का। और वो ये कहते नजर आए कि दुष्यंत चौटाला को विचार करना चाहिए इस बात पर, क्योंकि इनके खुद के विधायक जो इनके सिंबल से जीते हैं उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं दुष्यंत चौटाला की ईमानदारी पर। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप दुष्यंत चौटाला पर लगाए गए हैं, जिसकी जांच होगी। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं और पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुक करेंगे और सबसे पहले रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान को आपने भी सुना। उन्होंने कहा कि विचार करने की जरूरत है दुष्यंत चौटाला को, क्योंकि पहला मामला नहीं है ये कोई, इससे पहले भी खुद दुष्यंत चौटाला के ही विधायक उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और अब जिस तरह से जांच की बात यहां पर सीएम ने कह दी है, उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि अगर कोई भी शिकायत आती है, एप्लीकेशन आती है तो हम जांच करने के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए हरियाणा की राजनीति में कल के बाद जो है काफी गर्मागर्मी है जो है वो देखने को मिली है। मुख्यमंत्री की तरफ से जिस प्रकार से बयान दिया गया है, यानी कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जिस प्रकार से गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लेकर बयान दे रहे थे, उसका पलटवार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ करते हुए नजर आए और उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि दुष्यंत चौटाला को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और कहीं ना कहीं उनके विधायक ही, जब भी कोई सत्र होता है, जब भी कोई सेशन होता है, हमने देखा है कि किस प्रकार से जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायक जो है दुष्यंत चौटाला को घेरने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं उन पर आरोप जो है वो लगाते रहे हैं। तो उसी को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान जो है वो दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि तुम्हारे खुद के सिंबल पर चुने हुए जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं आप पर खुद पर जो है वो
सवालिया निशान खड़े करते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं कोई जांच करानी होगी या फिर कोई शिकायत उनके पास आती है, कोई एप्लीकेशन उनके पास आती है तो वो इस की जांच भी कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पारदर्शिता के हिसाब से काम करती है और उसी पारदर्शिता के हिसाब से पहले मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल थे तब भी इसी पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। अब चूंकि मुखिया नायब सिंह सैनी है तो वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, ये कहते हुए नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आरोप लगे हैं, हमने सबने देखा है सृष्टि किस प्रकार से जब भी सेशन होता था तो दादा गौतम की अगर बात की जाए तो दादा गौतम सबसे ज्यादा मुखर जो है वो दुष्यंत चौटाला पर नजर आते थे। लगातार कहते हुए नजर आते थे कि तमाम जो महकमे हैं उनको खा गया, उनमें लूट मचाई, इस प्रकार की बातें उनकी तरफ से कही जाती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसी का हवाला मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ दिया गया और दुष्यंत चौटाला पर कहीं ना कहीं आरोप वो लगाते हुए नजर आए और उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में पहले जाके, और इससे पहले की अगर बात की जाए जब गठबंधन टूटा था तो इस प्रकार की तलखी जो है वो देखने को नहीं मिली थी। हालांकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा था, उनकी तरफ से भी बयान आया था कि गठबंधन जरूर टूटा है लेकिन मनमुटाव नहीं है। बिल्कुल पॉजिटिव नोट के साथ बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं सहमति चुनाव को लड़ने को लेकर नहीं बनी, जिसके कारण गठबंधन तोड़ा गया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं तलखी जो है वो लगातार बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते अब इस कदर आ गया कि जांच का एक विषय भी कहीं ना कहीं अब सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर कहा आपने कि जब शुरुआत में जब अलग अलग हुए थे, गठबंधन टूटा था तो ये जरूर बात कही थी कि मनमुटाव कोई नहीं है, लेकिन अब तो खुलकर एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, मुख्यमंत्री हो या जेजेपी के ही नेता क्यों ना हो, दुष्यंत चौटाला को भी इस बीच हम कहते हुए ये हमने सुना था कि अब मेरा मन भी करता है कि मैं भी तरह तरह की बातें जो है वो बीजेपी के लिए बोलूं, बीजेपी पर आरोप लगाऊं, ये खुद दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी कहा गया था। लेकिन अमित, यहां पर बड़ा सवाल ये है कि भले ही दुष्यंत चौटाला के विधायक खुद उन पर सवालिया निशान खड़े करते रहे हों, सत्र के दौरान कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हों, लेकिन लिखित में क्या कभी शिकायत दी गई? क्योंकि सीएम नायब सैनी खुद यही बात कह रहे हैं कि अगर लिखित में आएगा, एप्लीकेशन आती है तो एक्शन लिया जाएगा। तो क्या विधायक भी लिखित में कुछ कहने से बच रहे हैं? देखिए सृष्टि, महत्वपूर्ण यह है कि नायब सिंह सैनी राज्य के मुखिया हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी तरफ से इस प्रकार का जिम्मेवारी वाला ही बयान आना चाहिए। क्योंकि कोई भी देखिए मुकदमे की कार्रवाई कोई भी चलती है या किसी भी जांच को आगे जब बढ़ाया जाता है, किसी दिशा में जांच आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से उसकी जो प्राथमिक काम, उसका पहला कदम जो है वो किसी रूप में शिकायत का आना ही होता है। यानी कि जब कोई एप्लीकेशन आएगी, यानी कोई शिकायत आएगी, कोई याचिका आएगी, कोई प्रार्थना पत्र आएगा कि जांच करवाई जाए, तो उसके बाद जो है वो जांच करवाई जाएगी निश्चित रूप से। और उन्होंने यह भी बात सही ढंग से उठाई है नायब सिंह सैनी ने कि घर में भी घिरे हुए हैं, बाहर भी घिरे हुए हैं। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जब थे सरकार में शामिल, तब उनके पास 14 महकमे थे और वो 14 महकमे सारे ही देखिए इस प्रकार से जनता से जुड़े हुए मसले उनके साथ रहते हैं उन महकमों के, और खासतौर पर उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी ज्यादा रहती है। चाहे आबकारी विभाग की बात करें या खाद्य आपूर्ति विभाग की बात करें, उद्योग विभाग की बात करें और जो पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग की बात करें, ये ऐसे महकमे हैं जहां भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। जो सियासत को जानने वाले लोग हैं, जो सियासी लोग हैं और खासतौर पर जो सरकार में शामिल लोग हैं, वे इस बात को हमेशा से जानते हैं कि मलाईदार महकमे कौन से होते हैं। तो यह मलाईदार महकमे माने जाने वाले महकमे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन देखिए, अगर घोटालों की बात है तो निश्चित रूप से जब उनके विधायक जब इस तरह के बात उठा रहे थे, चाहे रामनिवास सुरजाखेड़ा की बात करें, दादा गौतम की बात करें, जोगीराम सिहाग की बात करें, कभी सड़कों को लेकर, कभी जो जन मुद्दे थे उनको लेकर, और साथ साथ जो दादा गौतम है वे तो सीधे रूप में कहते थे कि लूट के खा गया, और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल दुष्यंत चौटाला के लिए किया था। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक अगर कोई कार्य अगर उनकी तरफ से गिनवाया जाता है नीचे से ऊपर तक, चाहे कोई कार्यकर्ता हो या देश के प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जीरो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात हमेशा से करते रहे हैं। और ऐसे में अब उनके पास कोई भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से बनती जो कार्रवाई होगी, बनती जो जांच होगी,
वो उसमें शुरू करवाई जाएगी। ऐसा प्रदेश के मुखिया के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी का बयान आया है। और आज देखिए इस सियासी गलियारों में इस बयान की खासी चर्चा है। चाहे भले ही चाहे अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में जब गठबंधन टूटा तो उनकी तरफ से क्या बयान आया वो एक अलग बयान रखता है। हाँ। और जैसे दिग्विजय चौटाला ने, चाहे नैना चौटाला ने या दुष्यंत चौटाला ने जो भी बयान दिए, और वो देखिए उनके तेवर तो तीखे हैं ही। गठबंधन टूटने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर हरियाणा की राजनीति में किसी दल को हुआ है और किसी दल की आज कोई बुरी दुर्गति वाली स्थिति जिसे कहा जा सकता है वो है, तो वो दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी है। उनके देखिए लोग उनसे नाराज हैं। ग्रामीण जो उनका एक कोर वोटर जिसे माना गया, जब जेजेपी के साथ वे चुनाव मैदान में उतरे, चौधरी देवीलाल की बात करके उन्होंने राजनीति अपनी शुरू की नई पार्टी के नए झंडे के नीचे, नए चुनाव चिन्ह के नीचे। उस समय 10 सीटें उनकी झोली में डालने का जिस जनता ने काम किया वो जनता उनसे निराश है, मायूस है, कार्यकर्ता निराश है, मायूस है, पदाधिकारी निराश है, और साथ साथ विधायक भी, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी उनकी पार्टी के, वो भी निराशा के माहौल में है। हालांकि वे देखिए दल बदल अधिनियम के चलते वे इस प्रकार का कदम नहीं उठा सकते। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो वे भी छोड़ के जा सकते, तो इनमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जोगीराम सिहाग की बात करें, उन्होंने तो सभी पार्टी के जो उनके पास जिम्मेदारियां थी, पद थे, उनसे तो त्याग पत्र दे ही दिया। हाँ। तो निराशा और मायूसी का माहौल तो देखने को मिल ही रहा है। और दूसरी ओर निशान सिंह जब प्रदेशाध्यक्ष, देखिए जननायक जनता पार्टी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है, वो एक क्षेत्रीय दल है। और क्षेत्रीय दल का प्रदेशाध्यक्ष उसका सेनापति होता है, सर्वे सर्वा होता है। भले ही चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अजय सिंह चौटाला खुद को कहते होंगे, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष का एक बड़ा जिम्मेवारी है क्षेत्रीय दल में। और जब वो ही छोड़ जाए पार्टी, तो इसलिए कहा यही जा रहा है आज के दिन भी कि सड़क से लेकर सदन तक और संगठन में भी तमाम दुश्वारियों का सामना दुष्यंत चौटाला को करना पड़ रहा है। और अब ये नायब सिंह सैनी का जो बयान आया है वो भी एक बड़ा बयान है और उसके बड़े मायने हैं। और निश्चित रूप से जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में, आबकारी नीति बनाने के मामले में कार्रवाई हुई है, ईडी ने कार्रवाई की और उन्हें जेल में बंद कर रखा है, अभी भी जेल में बंद है। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं, अमित आप कह रहे हैं? रूप से जांच की जाएगी। दो राय नहीं है सृष्टि इस बात में कि जब मैंने जैसा पहले कहा कि 14 महकमे ऐसे महकमे सभी जनता से जुड़े हुए, और उसमें जैसे कोरोना काल के दौरान आबकारी घोटाले का, शराब चोरी का मामला तो आया ही था सामने, और सतविंदर राणा जो अभी जेजेपी को छोड़कर गए हैं उन्हें भी इस तरह के मामलों में गिरफ्तार किया था। भले ही चंडीगढ़ पुलिस ने किया, लेकिन इस तरह के मामलों से जुड़े हुए थे। अब भले ही वो सतविंदर राणा जननायक जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं, त्यागपत्र दे चुके हैं, लेकिन वो उस समय तो थे ही। तो ऐसे में इस तरह के जो मामले हैं जिनमें आरोप लगता है, तो निश्चित रूप से मुश्किलें दुष्यंत चौटाला की आगे बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए शिकायतें आने के बाद जब एक बार शिकायत राज्य का मुखिया मांग लेता है, मुख्यमंत्री मांग लेता है, तो निश्चित रूप से जनता का हौसला खुल जाता है। और जो लोग कहीं न कहीं पीड़ित होंगे उस दौरान उप मुख्यमंत्री के रूप में जब दुष्यंत चौटाला सरकार में शामिल थे, तो उस समय जो लोगों ने पीड़ा महसूस की होगी वे अब खुलकर भी सामने आ सकते हैं और अपनी शिकायत दे सकते हैं। ऐसा खुद का बयान जो है नायब सिंह सैनी ने दे दिया है। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अमित, रवि, आप दोनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अगर शिकायतें आएंगी तो आरोपों की जांच कराएंगे, ये साफ कह दिया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। दुष्यंत चौटाला को लेकर तीखी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है।